ताज बाइबल मुकद्दस में खुशी, जिंदगी, फतहमंदी और जलाल की अलामत है। कदीम यूनानी दौर में ताज 4 अलामतों का हामिल था। नंबर 1, खुशी की अलामत। लोग शादी ब्याह या फिर ईद के मौका पर ताज पहना करते, जो कि फूलों से बना होता था। यशायाह नबी का सहीफा उसके 28वें बाब में हमें इस बात का जिक्र मिलता है। ताज जो था ये फतहमंदी की भी अलामत था। जब खिलाड़ी खेल में से फतहमंदी को हासिल करता तो उसको ताज पहनाया जाता, जो कि जैतून की पत्तियों से बना होता। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत और उसके 4थे बाब में हमें इस बात का जिक्र मिलता है। ताज जो था ये इज्जत की भी अलामत था। जब कोई शख्स मुलाजमत से फारिग होता तो उसकी इज्जत अफजाई के लिए उसको ताज पहनाया जाता, और खास तौर पर उस शख्स को जो हिकमत और फहम रखने वाली शख्सियत होती, उसकी ये इज्जत अफजाई की जाती। ताज जो था ये शाही अलामत भी था। बादशाह और इख्तियारात रखने वाली शख्सियत ताज पहना करती, जो कि सोने से बने होते, और ज़बूर 21 में हमें इस बात का जिक्र मिलता है। लेकिन खुदावंद यसु मसीह ने अपने लोगों के साथ जिंदगी के ताज का, जो कि अब्दी जिंदगी की अलामत है, वादा किया। खुदावंद यसु मसीह ने अपने ईमानदारों के साथ खुद ये वादा किया, जिसके लिए खुद खुदावंद यसु मसीह ने कांटों का ताज पहना, जो कि गुनाह के फल की अलामत थी, लेकिन अपने लोगों के साथ जिंदगी के ताज का वादा किया, जो कि अब्दी जिंदगी की अलामत है। और वो ऐसा सेहरा है जो कभी मुरझाने का नहीं। ताज जो है वो ईमानदारों के लिए रूहानी और आसमानी अजाज है, जो उन्हें तब मिलेगा जब वो आखिर तक बर्दाश्त करेंगे और खुदावंद में कायम रहेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, हमें ऐसी जिंदगियां गुजारनी है कि ईमान के इम्तिहानात में हमें कायम रहना है और गुनाह की तमाम रगबतों पर गालिब आके खुदावंद यसु मसीह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, ताकि हम खुदावंद यसु मसीह से उस ताज को हासिल कर सके जिसका वादा उसने अपने ईमानदार बंदों के साथ किया है। इसलिए आइए खुदावंद यसु मसीह पर ईमान लाइए, उसके अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारिए और उसमें कायम रहकर खुदावंद यसु मसीह से जिंदगी का ताज यानी अब्दी जिंदगी को हासिल करें।